तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसके अंदर ओयो ने अब एक नई पॉलिसी लेके आ रही है जिसके बाद वो अनमैरिड कपल्स को होटल्स के अंदर आने से मना कर रही है। ओयो ने एक जानकारी दी ट्विटर पे आके न्यूज़ के अंदर कि उन्होंने बोला है कि अब कुछ स्टेट्स के अंदर काफ़ी लोग ओयो पे प्रेशर बना रहे थे कि वो अनमैरिड कपल्स को अपने यहाँ पे ना आने दे। तो कुछ सिटीज़ के अंदर ओयो ने अपनी पॉलिसी लागू कर दी है जहाँ पर उन्होंने होटल मालिकों को बोला है कि वो जब भी आपके कस्टमर्स आएंगे बुकिंग करने के बाद तो उनको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी और प्रूव करना पड़ेगा कि वो हस्बैंड वाइफ है, तभी उनको एंट्री मिलेगी वरना एंट्री नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं न्यूज़ क्या है, पहले फिर समझते हैं कि आखिर में ओयो का करना क्यों पड़ा। तो देखिए ये आपकी न्यूज़ आ रही है जहाँ पे देखिए अलग अलग साइटों ने कवर किया है। आपका टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, टाइम्स की बात करें, एनडीटीवी ने कवर किया इस न्यूज़ को जहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं कि ओयो लॉन्चेस न्यू चेक इन पॉलिसी स्टार्टिंग जनवरी 25, अनमैरिड कपल्स विल नो लॉन्गर बी। देखते क्या न्यूज़ है। तो बोला क्या है? तो ये आपकी ओयो की उन्होंने वो लगा रखी है लोगो। तो एक न्यूज़ ये है कि ओयो नाउ रिक्वायर अनमैरिड कपल्स टू प्रूव देयर रिलेशनशिप बिफोर स्टेइंग एट इट्स पार्टनर होटल इन मीरत। This policy started in January according to PTA report. Couples must show valid documents even with online bookings. तो बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि आपके पास कि ओयो ने ये वाला जो स्टार्ट किया है आपके पास जहाँ पे कपल्स को अलाउ नहीं कर रहे कि वो होटल्स में जा सके, वो है मेरठ से स्टार्ट हुआ है क्योंकि सबसे पहले वही मेरठ पे स्टार्ट हुआ है। अभी बाकी सिटीज में लागू नहीं हुआ है बट अनुमान यही है, जो सजेशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से कि ये शायद पूरी इंडिया के अंदर ही वो लागू करते हैं। कैसे करना पड़ा देखिए क्या क्या आपके इन्फॉर्मेशन आई है इसके बारे में। तो Oyo also permits its partner hotel to decline couple booking. The company stated this policy aligned with local social sensibilities. तो उन्होंने बोला है साफ साफ कि उन्होंने ओएल जो होटल मालिक हैं आपके उनको साफ परमिशन दे दी है कि अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करके भी आए, एडवांस बुकिंग करके भी आए, तब भी अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए ये प्रूव करने के लिए कि वो हस्बैंड वाइफ है, तो होटल मालिक उनको चेक इन करने से रोक सकते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं, उनको बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी। और उन्होंने नाम क्या दिया इसका कि लोकल सोशल सेंसिबिलिटीज। उन्होंने बोला क्या है कि इन्होंने इसका नाम दिया लोकल सोशल सेंसिबिलिटी, मतलब सिंपल सा कि सोशल बिहेवियर के हिसाब से हमने इसको अपनाया है। आगे क्या बोला गया है कि इन स्टेटमेंट कंपनी ने बोला सिंपल सा कि ओयो हैज रिसीव्ड फीडबैक इन द पास्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स स्पेशली इन मेरठ अर्जिंग एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। उन्होंने बोला कि लगातार उनके पास पूरे देश भर से ही क्या आ रहे थे, प्रेशर बन रहा था या लोग सजेशन आ रहे थे सोशल आपके एनजीओ के, आरडब्ल्यूएस के, गवर्नमेंट के या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, जो कह रहे थे कि इस तरह की एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाए क्योंकि लोग लगातार आरोप लगाते हैं और आप भी जानते हैं कि ओयो का नाम एक तरह से एसोसिएट हो गया है इस तरह के कार्यों के लिए, जहाँ पे मान के चलते लोग अगर ओयो खुला है तो मतलब वहां पर कपल्स ही आ रहे होंगे और इस तरह के काम होंगे। ठीक है, तो ये लोग कह रहे थे, बोल रहे थे लगातार प्रेशर इनके ऊपर था, लेकिन मेरठ में कुछ ज्यादा दबाव बना। आरडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर जितनी भी सिविल सोसाइटीज वगैरह हो गई, उन लोगों ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया ओयो पे कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके होटल से यहाँ पे चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे इंडिया के सांस्कृतिक या कल्चरल बिहेवियर से ये पैटर्न मैच नहीं करता जहां पे आप किसी अनमैरिड लोगों को अलाउ करते हैं साथ रहने की। इसके अलावा क्या बोला उन्होंने, एडिशनली बाकी स्टेट्स की भी जितने भी आपके सिटीज वगैरह हैं वहां से भी अब लगातार उन्हें पिटिशन आ रहे हैं ओयो होटल्स के लिए कि वो इस तरह की चीजों को बंद कर सके। और कुछ जगहों पे जेन्युइनली ऐसा देखा गया है और रिपोर्ट्स भी ऐसी आती है कि कुछ आपके, क्योंकि ओयो होटल्स कोई भी खोल लेता है अपने, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो कुछ रेजिडेंशियल इलाके भी होते हैं जहाँ पे नॉर्मल फैमिलीज वगैरह रहती है, वहाँ पर भी इस तरह के लोग होटल्स को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन कल्चर के खिलाफ जाता है ये वाला, क्योंकि अगर कमर्शियली किसी इलाके में खुला हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट किसी रेजिडेंशियल इलाके में, किसी सोसाइटी के अंदर, वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट साउंड होती है और ये होती भी है। तो ही बोला है पवन शर्मा जो आपके रीजनल हेड है किसके, ओयो के नॉर्थ इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला है सिंपल सा, ओयो इज कमिटेड टू अपहोल्डिंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटैलिटी प्रैक्टिसेस व्हाइल we respect individual freedom and personal liberty. We also recognize our responsibility to listen to and work with the law enforcement and civil society groups in the micro markets we operate. We will continue to review this policy and its impact periodically. तो बोला क्या सिंपल सा कि इनके जो हेड हैं
कि उनके ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा था और उनकी भी जिम्मेदारी है कंपनी के रूप में कि वो सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, इसके अलावा पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती है उनको देखते हुए अपनी पॉलिसीज को डिज़ाइन करे। उनका ये भी कहना है कि इस पॉलिसी के इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे और ज़्यादा लोगों से सजेशंस लेंगे, उसके बाद इसको वापस रिव्यू करते रहेंगे हर कुछ टाइम के बाद। लेकिन अभी मेरठ में ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि दिक्कत वही आ रहा था, क्योंकि दिक्कत ये थी और मेन दिक्कत निकल के आ रही थी कि ओयो की एक वो बन गई थी, छवि बन गई थी, एक फेस बन गया था ओयो का कि वो सिर्फ इनमें अनमैरिड लोग ही पहुंच रहे हैं। तो ओयो के लिए इससे बिजनेस में भी काफ़ी कमी आ रही थी, क्योंकि जो डिसेंट लोग थे या जो पारिवारिक लोग थे वो कभी भी ओयो को प्रीफर नहीं कर रहे थे रहने के लिए। जबकि ओयो का डाटा बताता है आपके पास कि जो ज़्यादातर जो बुकिंग्स होती है ओयो के अंदर वो आपके अ, उन इलाकों में है जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस होती है। अभी जैसे आपके पास मान लेते हैं आपका हरिद्वार हो गया, साउथ के टेम्पल्स हो गए, तो उन टेम्पल्स वाले इलाकों में लोग घूमने जो जाते हैं अपना टेम्पल दर्शन करने के लिए, वहां पर ज्यादा ओयो चलता है, क्योंकि वहाँ पे परिवार के लोग जाते हैं और ये बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन छवि जो बन गई थी ओयो की, वो इस तरह की छवि बन गई थी जहाँ पे डिसेंट लोग जाने से बिल्कुल मना कर रहे थे। और काफी कमेंट्स भी आए थे बीच में ट्विटर वगैरह के साइट्स के ऊपर भी कि लोग एक ओयो का नाम सुनते ही थोड़ा हिचक जाते हैं कि वहां नहीं जाने वाले हम। एक फैमिली के लिए ओयो में जाना एक थोड़ा सा बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बन गया था। उसी छवि को ये बेसिकली साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिखता है, ज़्यादा दिखता है कि इनका जो बुकिंग्स कम हो रही थी इन इलाकों में, शहरों के अंदर, क्योंकि फैमिलीज इसको अवॉइड कर रही थी, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने बेसिकली पॉलिसी को लेकर आए होंगे। तो लोगों ने कुछ ये कमेंट्स करने शुरू कर दिए, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर जो लोग मान के चलते हैं वही मान के चलते हैं जो मेजर आपके सिटीज़ हो गए, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गई, या फिर आपकी टीयर 2 सिटीज़ होती है, वहाँ पर ज़्यादातर जो बुकिंग्स होती है ओयो की वो अनमेरिड कपल्स ही करते हैं। लेकिन ओयो बिलीव करती है कि नहीं, उनके ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं वो रिलीजियस प्लेसेस वाले होते हैं या फिर जो कोई घूमने गया हो कहीं और वो वाले होते हैं। तो ओयो अपनी कुछ और कह रहा है, लोग लेकिन बिलीव कुछ और करते हैं। इसी को खत्म करने के लिए ओयो ने इस चेंजेस को लेकर आई है। तो ये कुछ आपके इसके ऊपर कमेंट्स हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं। तो बेसिकली यही हो गया कि आपके पास अब से, अभी तो मेरठ में स्टार्ट हुआ है, बट आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी एक स्टेट से स्टार्ट होती है ताकि उसका रिपरकशंस कम से कम लोगों के में हो, क्योंकि एक साथ अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका रिपरकशंस होते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो जाती, या फिर जो लिबरल्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करना चालू कर देते हैं। तो एक स्टेट से स्टार्ट हुई है, एक सिटी से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे क्या होगी, ये बढ़ेगी। आइए डिटेल में और जानते हैं इसके बारे में। तो ये न्यूज़ थी, और बेसिकली मेन जो बता दिया ना, वो मेन रीज़न यही है कि जो रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर है, उन्होंने बहुत बार डाटा शेयर किया, जो डाटा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगा जो ओयो मोस्टली जो बुक किया जाता है वो बुक किया जाता है पर रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, जो आपके मंदिर वगैरह हो गए या घूमने की जगह आपके इंडिया के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा बुकिंग होती है। लेकिन सोशली एक छवि बन गई ओयो की कुछ सालों के अंदर कि ये गलत कामों के लिए यूज़ हो रहा है। तो इससे जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है, आरडब्ल्यूएस हो गए, या जो फैमिलीज जहाँ पे रहते हैं रेजिडेंशियल इलाकों में, वहाँ पे जब ओयो खुलता है तो एक तरह से उस इलाके का थोड़ा माहौल खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज चलती दिन भर रात भर जो थोड़ा सा डिसेंट नहीं होती किसी सिविल सोसाइटी के लिए। इसीलिए जानबूझ के भी चलो, जानबूझ के उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक दो स्टेट्स के अंदर, एक दो सिटीज में बैन किया है, ताकि एक मैसेज भी चला जाए लोगों के पास कि अब से ओयो इस तरह की एक्टिविटीज को बंद कर रहा है। लेकिन उन्होंने पूरे स्टेट में बंद नहीं किया या पूरे इंडिया में बंद नहीं किया है। तो इनको दोनों फायदे हो रहे हैं इस न्यूज़ से। एक तो एक मैसेज क्लियर कर दिया उन्होंने पूरे सोसाइटीज के अंदर कि नहीं, अब ओयो अनमैरिड कपल्स के लिए नहीं है, तो उनकी जो छवि है वो थोड़ी साफ हो जाएगी। दूसरा, पूरी इंडिया में बंद भी नहीं करना पड़ा, तो रेवेन्यू उतना ही आता रहेगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करते ही ओयो ने इस तरह का डिसीजन लिया है। अभी तक इस पर रितेश अग्रवाल ने खुद कुछ नहीं बोला है, बट उनके जो हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया उन्होंने बोला है, बाकी लोग बोल रहे हैं बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो लोग उनका ही वेट कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को मेन जानकारी देनी पड़ेगी आखिर करना क्या चाहते हैं आगे की साइड। बस आज के लिए इतना ही। इस न्यूज़ में इतनी जानकारी। आगे इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।